बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। पिछली वीडियोज में हमने डिस्कस किया था बेटा, कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या होता है, उसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, कैसे हम चेक करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो देखिए बेटा, बेसिकली क्या है, कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है। तो फिलहाल जो डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कोई फंक्शन देखिए बेटा, ये तो आपको पता है कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है अगर उस पॉइंट पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और वो इक्वल हो किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। दैट मीन्स यानी लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये कंडीशंस होती है मैथमेटिकली। हम बात करते हैं कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब ये कंडीशंस होल्ड नहीं कर रही हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। अब डिसकंटिन्यूटी के पहले टाइप की बात की, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं और फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। तो इसकी लॉजिक क्या है, इन सच टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आप चाहे तो नोट कर लें, इन सच टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूटी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL एग्जिस्ट एंड इक्वल, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल हैं, बट नॉट इक्वल टू FA या और अथवा FA इज नॉट डिफाइंड। यानी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पे लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हो, आपस में इक्वल हो, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं हो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। या आप यूं कह सकते हैं कि f इज नॉट डिफाइंड, FA डिफाइंड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा fx, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है और यहाँ पे कर लीजिए कोई भी वैल्यू, मान लीजिए, अब छोड़िए यहाँ पे डिफाइन नहीं करते अभी, ये फंक्शन है हमारे पास। अब आप ये साफ तौर पे देख रहे हैं कि fx क्या है, x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है। यहाँ भी आप चाहे तो कंडीशन हटा सकते हैं, यानी आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। वो कंडीशन हम बाद में बढ़ा देंगे अभी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अगर इस फंक्शन की बात करें एट एक्स इक्वल टू 1, fx इज नॉट डिफाइंड, यानी fx डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस या माइनस दोनों केसेस में सेम आएगा। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। यहाँ पे कैंसिल हो गया बेटा, आपके पास क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स प्लस 1। यहाँ पे आंसर आया 2। अब देखिए बेटा, इस केस में क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी 2 आ रही है और राइट हैंड लिमिट ये भी 2 आ रही है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, फाइनाइट है, लेकिन ये इक्वल किसके नहीं है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बेसिकली इस केस में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अगर मान लो हम यहाँ पे f(x) इक्वल टू f1 की वैल्यू 1 या 2 जो भी कर देते, डिफाइन भी कर लेते, फिलहाल ये बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ये फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस है एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1 और ये पजेस कर रहा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या है बेटा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अच्छा सोचो जरा सा बेटा, हम इस फंक्शन को अगर ऐसे कर लें, सपोज दैट हम फंक्शन को चेंज कर लेते जो मैं पहले लिख रहा था। जैसे मान लीजिए हमने इस फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू ऐसे डिफाइन कर लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। और जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो हमने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी 2। यानी हमने शुरुआत से ही फंक्शन को f1 की वैल्यू 2 ले ली। अब आप चेक करेंगे बेटा, अब आप इसको चेक करेंगे तो इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट ये भी 2 आ रही है और x इक्वल टू 1 पे भी 2 आ रही है। मतलब कहने का मतलब है सच टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय असाइनिंग प्रॉपर वैल्यू ऑफ एफ ए। यानी एफ ए को अगर हम 2 वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दैट्स वाई वी आर सेइंग सच टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? आप इसका अगर बात करें, आप एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हम इसके ग्राफ की बना के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे x प्लस 1 इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और ये x इक्वल टू 1 पे ग्राफ क्या ले रहा बेटा? ब्रेक ले रहा। ठीक है, तो इसको हम एक वर्ड और ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये भी बोल सकते हैं मिसिंग पॉइंट तो ये चीज़ समझ में आ गई। सिंपल सी चीज़ है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पहली चीज़ हमने देखी है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऐसी डिसकंटिन्यूटी होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, आपस में इक्वल हों, लेकिन ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं हो बेटा, या वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे केस में ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है बेटा। और होता क्या है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं एफ ए यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन को कोई प्रॉपर वैल्यू असाइन करके, जैसे आपने इस केस में देखा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, फिर भी अगर आपको कभी कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अब रिमूवेबल के बात होगी बेटा, तो अब बारी आएगी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवेबल बेटा, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो इस केस में देखिए, पहली चीज़ तो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एंड RHL both exist, finite but not equal to each other। कहने का मतलब क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, क्लियर, दोनों फाइनाइट हो, लेकिन दोनों ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन कहलाती है, ये डिसकंटिन्यूटी होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, इसको एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ ये वाली जो कंडीशन है
डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए नॉन रिमूवेबल में भी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड मतलब जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, दोनों फाइनाइट हो लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लिखा हमने एफ एक्स डिफाइंड है x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1, जीरो कर लेते हैं, लेस देन 0, एंड x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जस्ट आपको एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए बताया है। क्वेश्चंस तो बहुत बड़े बड़े देखेंगे अभी आप, ये तो जस्ट आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बात चल रही है कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कॉन्टिन्यूटी के जो टाइप्स हैं वो नाम के हिसाब से कैसे कैसे उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों फाइनाइट हो लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं हो। ये फंक्शन में लिखा, हम यहाँ पे 0 पे चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स की बात की तो क्या आ गया बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पहले कौन सा फंक्शन है x माइनस 1, 0 पुट किया तो आंसर क्या आ गया -1, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, ये क्या आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1, ये 1। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, तो ये अच्छा देखो बेटा एक सोचने की बात है, ये भी आप सोच सकते हैं कि ऐसी डिसकंटिन्यूटी रिमूव नहीं की जा सकती। जैसे पिछली बार हमने क्या किया था, हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर दी थी, फंक्शन को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी थी एक, ठीक है। तो हम जब किसी एक स्पेसिफाइड वैल्यूज़ की बात करते हैं फिर तो बात आ गई, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ सकता है कि हम इसका भी नेचर मान लो ऐसा कुछ कर लें कि यहाँ पे मान लो ये हम लिख देते हैं, इसके आप +2 कर लिया, +2 कर लिया तो 1 1 बराबर यहाँ -2 कर लिया, तो बेटा होगा क्या, तो बेसिकली हम फंक्शन के नेचर को ही चेंज कर दे रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर एक आइसोलेटेड पॉइंट पे वैल्यू प्रोवाइड करके फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते। इसीलिए ये डिसकंटिन्यूटी कैसी होती है, नॉन रिमूवेबल होती है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि हम लिमिट जो लेफ़्ट लिमिट है और राइट लिमिट उसमें चेंज करने के लिए फंक्शन का नेचर ही चेंज करना पड़ जाएगा। तो लॉजिक क्लियर हो गई। नॉन रिमूवेबल में पहली चीज़, जब LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों फाइनाइट हो लेकिन आपस में इक्वल नहीं हो, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं इसको। अब इसके बाद डिसकंटिन्यूटी एग्जाम्पल और देखते हैं हम। इफ at least one of LHL R LHL, यानी LHL और RHL में से कम कोई भी एक लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट पे अप्रोच करे। क्या करे बेटा, टेंड्स टू इनफाइनाइट, टेंड्स टू इनफाइनाइट। दोनों में से कोई भी एक लिमिट कहाँ पे अप्रोच करे बेटा, इनफाइनाइट पे अप्रोच करे। अब जैसे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। ये बेटा क्या कहलाती है, ये कहलाती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसको मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। अच्छा सा ग्राफ है, 1/x रफ स्केच की बात की बेटा, ये बात आ गई। ये आपका ओरिजिन, x एक्सिस, x डैश, y डैश। बेटा देखिए आप ग्राफ को समझेंगे तो यहाँ से देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, 1/x की बात करें, एफ एक्स क्या है 1/x,
तो 0 से जब आप प्लस की तरफ बढ़ते हैं तो ग्राफ कहाँ अप्रोच कर रहा है बेटा, ये प्लस इनफाइनाइट एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है बेटा, माइनस इनफाइनाइट। तो ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव नहीं हो सकती बेटा। तो होगा क्या, जब कोई भी एक लिमिट या तो लेफ़्ट लिमिट या राइट लिमिट अप्रोच करे इनफाइनाइट पे, वॉट एवर इट बी, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट डजेंट मैटर, तो ये क्या होगा बेटा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। एक एग्जाम्पल हम आपको और बता सकते हैं, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, इधर का इरेज कर दूं पहले मैं। एग्जाम्पल f(x) इक्वल टू 1/mod(x). 1/mod(x) वेल नोन ग्राफ है, ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज हो जाए बस। यहां पे देखिए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), ये प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), बेटा ये भी प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। तो बेसिकली देखें ना बेटा, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आपस में इक्वल है, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस होने के लिए हमें f0 की वैल्यू इनफाइनाइट पे पहुंचानी पड़ेगी, और इनफाइनाइट तो कोई भी पॉइंट ऑक्यूपाई कर नहीं सकता, बस अप्रोच कर सकता है इनफाइनाइट पे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड की बात करें तो ये डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया कि जब लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी एक लिमिट अप्रोच करे कहाँ पर, इनफाइनाइट पे। इसका एक नाम और भी कहते हैं सेकंड काइंड, या इसको इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी, ये भी कहते हैं इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। अब इसके बाद बेटा ये तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एग्जाम्पल एक इसका और भी ले सकते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बेटा ऑसिलेटरी, फंक्शन ऑसिलेट करे, जैसे कि देखिए बेटा आप बात कीजिए f(x) इक्वल टू sin 1/x। अब यहाँ पर बेटा अगर हम बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), दैट मीन्स क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1/x। जब x इनफाइनाइट 0 पे अप्रोच करेगा तो 1/x इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, ये बात की चीज़ है, लेकिन साइन के अंदर क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। अब साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी पता नहीं है, होगी कुछ भी होगी, लेकिन वो -1 से लेके +1 के बीच होगी। कहाँ से कहाँ होगी, -1 से लेके +1 के बीच। एग्जैक्टली क्या होगी बेटा हमें पता नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये कहानी यहाँ पे होगी एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। तो ये क्या होगा, ये ऑसिलेटरी लिमिट हो गई। तो ये फंक्शन यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लिमिट की बारे में हमें कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट है, वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगी पता नहीं है। ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता चल गया, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, क्लियर, इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं।
ओके बेटा, अब कुछ पॉइंट्स है डिसकंटिन्यूटी के बारे में, आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, f(x), आपके पास क्या है f(x) एंड g(x), ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इनका सम f(x) प्लस g(x), इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट, इनका डिवीजन, ये सब के सब क्या होंगे बेटा, कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है, बस जो ये वाला केस है ये कहाँ पे, एट व्हेन g(x) इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए g(x) जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे तो f(x) अपॉन g डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जबकि g(x) अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है। तो केवल उन पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए बेटा लॉजिक क्या है, दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट, ये सब के सब क्या होंगे बेटा, कॉन्टिन्यूअस होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि मान ली दोनों में से कोई एक कॉन्टिन्यूअस है और एक, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए f(x) एंड g(x), इसमें से एक मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस और एक दूसरा डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसे केस में एक कॉन्टिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है तो हम श्योर नहीं है कि इनका सम, तो इसके बारे में कि प्लस डिफरेंस। अब देखिए, अब ये बात निकल के आ जाती है, तो हम भी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, जैसे f(x) g(x), इसके बारे में, क्योंकि भाई f(x) प्लस g(x) अगर सम की बात कर रहे हैं तो एक कॉन्टिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है, फिर तो मामूली बात क्या कहते हैं, प्लस और माइनस का तो बता सकते हैं हम। यहाँ पे समस्या क्या आती है, उनके प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में आती है बेटा, प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास x क्या है, कोई एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है f(x) और एक g(x) क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो उनके सम के बारे में तो पता चल जा रही चीज़ है कि भाई वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन उनके जो प्रोडक्ट की बात आती है तो प्रोडक्ट में चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। कैसे आता है ये हम बता रहे हैं आपको, अभी आपको क्लियर हो जा रहा है एकदम से, बिल्कुल चिंता मत करिए, एकदम छोटी सी चीज़ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सब कुछ कॉन्टिन्यूअस होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लेकिन जब एक कॉन्टिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है तो कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट में होता है, क्योंकि प्लस का तो क्लियर है, माइनस का ये भी क्लियर है, प्लस माइनस तो वैसे क्लियर है। प्रोडक्ट की बात आती है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी वो डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए f(x), इसको कॉन्टिन्यूअस ले लेते हैं एंड g(x) को डिसकंटिन्यूअस। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको लिखें, कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसमें एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। जैसे f(x) इक्वल टू x कॉन्टिन्यूअस एंड g(x) इक्वल टू sin 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0, जब x नॉट इक्वल टू 0 और जब x 0 है। अभी ये पिछला एग्जाम्पल आपने देखा, जस्ट sin 1/x, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेटरी लिमिट्स आ जाती है, वैल्यू इसकी ऑसिलेट करती है, तो ये कॉन्टिन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस। इनके प्रोडक्ट की बात की, मान लो एक नया प्रोडक्ट हमने φx ले लिया, φx इक्वल टू क्या है, f(x) इंटू g(x). इसको डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, x sin 1/x
जब x नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 आएगा जब x इक्वल टू 0। अब बेटा अगर इस पे आप लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, तो क्या आ गया बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1/x। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो क्या आ गया 0 और ये इंटू क्या आया, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू। आंसर तो क्या आ गया 0, यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, जबकि एक इसमें क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है और एक क्या है कॉन्टिन्यूअस। तो चीज़ आप दिमाग में बैठा के रखें बेटा, अगर एक कॉन्टिन्यूअस है एक डिसकॉन्टिन्यूअस है तो हम श्योर नहीं है कि उनका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, उसको हमें चेक करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं किनारे हट जा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए अब की कहानी क्या है, दोनों के दोनों fx एंड gx बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं। तो डिफाइन के एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, सबसे अच्छा रहेगा fx इक्वल टू -1 when x less than 0 and 1 x greater than or equal to 0 and gx ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1 when x less than 0 and -1 when x greater than or equal to 0। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब देखिए 0 के लेफ्ट में -1 राइट में 1, यहाँ भी लेफ्ट में 1 राइट में -1। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, fx भी डिसकंटिन्यूअस है और gx भी डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 पे। अब बेटा बात करते हैं हम किसकी, फाई x की, किसकी, फाई x। एक नया फंक्शन ले लिया फाई x, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ fx इंटू gx। बेटा इसकी बात करेंगे तो ये क्या आया 1 -1 1, ये क्या आ जाएगा -1 जब x नेगेटिव है एंड -1 जब x पॉजिटिव है। तो ये क्या आ गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फाई x बेसिकली क्या आ गया, इसकी वैल्यू हमेशा -1 आई। तो देखा बच्चों आपने कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो भी उनका प्रोडक्ट हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस हो और हो सकता है कि कॉन्टिन्यूअस हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो भी हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन जब दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो फिर तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। प्रोडक्ट की बात आ रही है, बस डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए बेटा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये चीज़ें आपके कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए। कुछ हम थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं बेसिक से, थोड़ा सा कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी की बात करते हुए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अभी थोड़ा सा मेरा जो शुरुआत के 2-3 वीडियो है उसमें हमारा फोकस रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके बाद हम इस पर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, लिमिट, कंटिन्यू, डिफरेंशिएबिलिटी, सभी के ऊपर मिक्स क्वेश्चंस ही चलेंगे, कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, e टू द पावर 1/x - 1। ओके, फंक्शन डिफाइन है आपके पास fx इक्वल टू e टू द पावर 1/x - 1 अपॉन e टू द पावर 1/x + 1 जब x नॉट इक्वल टू 0।
ये गिवन है, और जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन 0 है। हमें इसकी कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करनी है एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0, एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 पे। ओके बेटा, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL का मतलब इसकी बात की तो क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। मैं पूरा स्टेप फॉलो करके दिखाता हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर -1 बाई h -1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। अच्छा बेटा, जब यहाँ पे समझिएगा, छोटी सी जो इंटरेस्टिंग है, जब h अप्रोच कर रहा है 0 पे, h क्या है, बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो h नेगेटिव पे नहीं जाएगा, 0 पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, बहुत छोटा होता जा रहा है। तो बेटा 1 बाई एच कहाँ अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट पे। जब h 0 पे अप्रोच करेगा तो 1 बाई एच कहाँ अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट पे। e टू दी पावर 1 बाई एच कहाँ अप्रोच करेगा, ये भी इनफाइनाइट पे, क्योंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2.71 अप्रॉक्स वैल्यू, तो मतलब e टू दी पावर 1 बाई एच ये भी इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा बेटा। तो बच्चों e टू दी पावर -1 बाई एच ये कहाँ जाएगा, ये 0 पे। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बच्चों, वो क्या आ गई बेटा, -1। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की, RHL। क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। बेटा ये पुरानी वही कहानी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h करेंगे, यानी f ऑफ 0 प्लस h। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 बाई एच -1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1। e टू द पावर 1 बाई एच अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, इनफाइनाइट पे। ये फॉर्मेट आपको पता ही है बेटा, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया। एक काम करते हैं, ऊपर से और नीचे से, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से e टू द पावर 1 अपॉन एच को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस e टू द पावर -1 बाई एच अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -1 बाई एच। बेटा ये तो वैल्यू 1 आ गई, सॉरी ये तो 0 आ गई, और यहाँ पे क्या निकल के 1 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 1। LHL नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका नामकरण भी कर देते हैं, क्या नाम आएगा, ये है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको एक और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड का मतलब है दोनों एग्जिस्ट करें, आपस में इक्वल नहीं हो। सेकेंड काइंड में क्या था बेटा, जब वो कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइट पे अप्रोच करे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। एक क्वेश्चन, e टू द पावर fx a टू द पावर 2 ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x, fx इक्वल टू, क्वेश्चन fx इक्वल टू a टू द पावर 2 ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x अपॉन में 2 ग्रेटेस्ट x
प्लस फ्रैक्शनल एक्स, क्लियर। जब x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो log a। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, f(x) है a टू द पावर 2 ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x। ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल ये जो ब्रैकेट सिंबल जहाँ भी एग्जाम में आते हैं मेंशन किए रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। ये देखिए 2 ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट x प्लस, एक सिंपल ब्रैकेट है ये, ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x। ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x कैन बी रिटन एज x। आप जानते हैं बेटा कोई भी नंबर अपने ग्रेटेस्ट पार्ट और अपने फ्रैक्शनल पार्ट के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है बेटा। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट x प्लस x। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास जो अब चेंज, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, f(x) इक्वल टू a टू द पावर 2 की जगह ये आ गया ग्रेटेस्ट x प्लस x। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से -1 भी था, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे -1 भी कर लीजिए, मैं लगाना भूल गया था। -1, तो -1 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट x प्लस x और ये log a जब x नॉट इक्वल टू 0 और जब x इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a टू द पावर 0 माइनस h, मतलब माइनस h आ जाएगा ग्रेटेस्ट में, a टू द पावर ग्रेटेस्ट में माइनस h, फिर बेटा ये माइनस h, यहाँ -1 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट में माइनस h, फिर माइनस h। बच्चों h क्या है, h बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। h क्या है, बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी, आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। तो जब -h करोगे तो कुछ भी हो नेगेटिव में आ गया और ग्रेटेस्ट लगाते हुए क्या आ जाएगा, -1। दैट मीन्स बच्चों ये आ जाएगा लिमिट में, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a टू द पावर -1 माइनस h -1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस h। अब h को 0 पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, a टू द पावर -1 -1 डिवाइडेड बाई -1, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन a। ये आपकी आ गई बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस 1 अपॉन a। बात आती है राइट हैंड लिमिट की, RHL। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), ये आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। बच्चों ये काम तो आपके लिए आसान हो गया है अब की बार। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आ जाएगा बेटा, a टू द पावर ग्रेटेस्ट h प्लस h -1 अपॉन ग्रेटेस्ट h प्लस h -1, सॉरी -1 नहीं है, आप इसकी वैल्यू 0, ये आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a टू द ग्रेटेस्ट h की वैल्यू 0 आ जाएगी, a टू द पावर h -1 अपॉन h। ये तो फॉर्मूला होता है बेटा, a टू द पावर h -1, इसका क्या आ जाएगा, log a। क्या आ जाएगा बेटा, log a यानी ln a। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों फाइनाइट हैं, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है।
तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी बेटा, नॉन रिमूवेबल और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, क्लियर। हम और भी क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको और बताते हैं, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, एकदम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट में, आपको कहीं से डाउट नहीं होगा बेटा। आप इस बात की मैं भरोसा करता हूँ अपने ऊपर कि बच्चों को चीज़ें सारी समझ में आती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, मैं आपकी चीज़ों का जवाब दूंगा बेटा, सभी का देता हूँ, आपका भी दूंगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा, लग सकता है। अब देखिए बेटा, आपको हम अच्छी तरह समझाते हैं। कोई भी मतलब कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, हेडिंग है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। किसी भी कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है u इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है। और कोई फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल टू जी यू, मतलब y किसका फंक्शन है, u का, और u फंक्शन है किसका, x का। जैसे हमने बात की बेटा y इक्वल टू हमने ले लिया जी यू और u इक्वल टू ले लिया एफ एक्स। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम इसको सेकेंडों में क्लियर कर देंगे। देखने में लगता है मुश्किल है, कुछ नहीं। आपके पास एक फंक्शन है y जो कि u का फंक्शन है, और u किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। अब अगर y u के किसी भी पॉइंट पे, u इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे कॉन्टिन्यूअस है बेटा, y से पहले छोड़िए u मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट, u किसका फंक्शन है, x का, तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, u कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू a पे, और y कॉन्टिन्यूअस है g इक्वल टू u एफ a पे, क्योंकि जब x बराबर a लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ a आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो कंपोजिशन फंक्शन आएगा y इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, क्या आएगा, g ऑफ एफ एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन होगा। क्या होगा बेटा, कंपोजिट फंक्शन। मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। y इक्वल टू जी ऑफ एफ, ऐसा समझिए, y इक्वल टू जी यू है, y इक्वल टू जी यू, देन y जी ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या लिखा है, जी ओ एफ एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, एकदम क्लियर होगा बहुत ही छोटे तरीके से। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस यू स्क्वायर, और जहाँ पे u क्या है, u इक्वल टू साइन एक्स। अभी क्लियर करता हूँ मैं आपको। अब आप देखें, एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स बेसिकली u का फंक्शन है, और u किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन है। तो देखा जाए तो एफ एक्स किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। लेकिन हम अगर डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसकी, f की, तो एफ u की जितनी भी डिफाइंड वैल्यू है सबके लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 प्लस यू स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल u, यानी कह सकते हैं आप एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल u। अच्छा बेटा, u इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, साइन एक्स, क्योंकि साइन का फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। तो यानी अब देखिए ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो आप कह सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज फॉर ऑल एक्स। तो बेसिकली देखो बेटा, आपको ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार किए हैं, लेकिन चूंकि ये कंपोजिशन दिखाने की बात थी, तो कंपोजिशन की कहानी ये है कि कोई फंक्शन मान लो u साइन एक्स, कोई u है जो कि x की हर एक वैल्यू, x की वैल्यू उसके लिए किसी मान लो x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूस है, और ये u क्या है, f है, तो u कॉन्टिन्यूस x इक्वल टू a पे मतलब f है, वैल्यू उसके आगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और g कॉन्टिन्यूस है, y कॉन्टिन्यूस है एफ ए पे, u इक्वल टू एफ ए पे, तो पूरा का पूरा जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। अभी भी थोड़ा सा डाउट है, वो मैं दूर कर रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल चेंज करके, यही सब कुछ एग्जाम्पल है। एफ एक्स तो सेम हमने ले लिया बेटा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस यू स्क्वायर, और हमने u बराबर ले लिया tan x। अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस है बेटा, अभी आपने पिछले में लिखा है, और u इक्वल टू tan x, ये क्या है, इज डिसकॉन्टिन्यूस, एट कब है, एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे क्या है बेटा, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अब कंपोजिशन की बात करेंगे, तो अगर हम बात करें f ऑफ x की, तो यहाँ पे अगर हम एफ एक्स ये लिखते हैं तो 1 माइनस यू स्क्वायर का मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये देखा जाए तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया कि नहीं, क्योंकि अगर जी बराबर आप जी यू लेते हैं तो कहानी निकल के आपकी उसी हिसाब से आ जाएगी। तो बेसिकली बेटा आप देखें y इक्वल टू जी यू और u इक्वल टू एफ एक्स, ये x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस है, और y क्या है, u इक्वल टू एफ ए पे कॉन्टिन्यूस है, तो पूरा कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस आएगा। लेकिन अगर कहीं पर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा मामला, तो ओवरऑल फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि देखिए एफ एक्स का तो नेचर क्या है, ये तो कॉन्टिन्यूस है u की हर एक वैल्यू के लिए, लेकिन u क्या करे, वो तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे डिसकॉन्टिन्यूस है। दैट्स वाई द होल फंक्शन एफ एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स विल बी डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डाउट है तो एक दो बार रिप्ले करके देखिएगा, क्लियर हो जाएंगी, वैसे होना नहीं चाहिए आपको डाउट, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। continuity of y equal to 1 upon u square plus u minus 2, जहाँ पे where u equal to 1 upon x minus 1। x माइनस 1 चेक करना है बेटा आपने इसे। सबसे पहले देखिए बेटा u इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो यहाँ से देखा आपने u इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे u डिसकॉन्टिन्यूस है बेटा। अच्छा ये y की बात करते हैं, तो y इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस इतना, तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस यू माइनस 2, मतलब ये 1 अपॉन यू प्लस 2 एंड u माइनस 1 लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस यू। ओके
तो y इज कॉन्टिन्यूस एट u इक्वल टू -2 एंड 1। तो बेसिकली एक तो x इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है और एक u इक्वल टू -2 और 1 पे। तो चेक करते हैं, u इक्वल टू 1, u क्या है 1/x-1 इक्वल टू 1, यहाँ से x-1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 2। तो एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या मिला बेटा हमें, x इक्वल टू 2। दोबारा हमने जब u इक्वल टू -2 लिया बेटा तो क्या आया 1/x-1 इक्वल टू -2, यानी 1 यहाँ से x-1 की वैल्यू -1/2, यानी x की वैल्यू 1 - 1/2 यानी 1/2। यानी एक पॉइंट हमें क्या मिल गया बेटा, x इक्वल टू 1/2, और एक हमें पॉइंट ऑलरेडी पहले से ही पता है x इक्वल टू 1। तो बेसिकली अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो हमारे पास फंक्शन है y, ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट 3 वैल्यूज ऑफ x विच आर 1/2, 1 and 2। These are the 3 values for x at which function y is discontinuous। चीज़ें समझ में आई? तो आज की वीडियोज में आपने क्या देखा, आज की वीडियोज में आपने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की। इससे जस्ट पिछली वाली वीडियोज में हमने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया था। इसके जो बाद की वीडियो उसमें हम डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम 2-3 वीडियोज में क्वेश्चन ही करेंगे जिसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं। चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें लोगों के बीच में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करें। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय।